बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफ टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस। तो बहुत आसान है। ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट होता है दो तरीकों से मेमोरी के अंदर। एक तरीका कहलाता है एडजेसेंसी लिस्ट और दूसरा तरीका कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। बात दरअसल ये है कि जो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है जो हलक में भी फंस जाए तो ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा। मेमोरी तो एक एरे ऑफ सेल्स है ना, सेल्स का एक एरे है। तो उसमें ये किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोचने के हिसाब से तो ग्राफ वाकई ऐसे ही है। जहन में जब आप किसी मैप की शक्ल लेके आए जहाँ पे मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ दुकानें, मुख्तलिफ शहर आपस में कनेक्टेड हैं, तो शक्ल तो जहन में कुछ ऐसी ही बनेगी तस्वीर। लेकिन मेमोरी में किस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा, ये है ये टॉपिक दरअसल। समझ में आई बात। ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ जो है ये मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो ये है ये दरअसल ये टॉपिक। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की। इसमें क्या होता है, हम बनाते हैं एक एरे ऑफ वी। जो आप क्या इसको एब्सोलूट के लिए साइन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वर्टिसेस। अगर इसके बगैर लिखूंगा वी तो वो होगा 1 2 3 4 5। लेकिन अगर ये मैं लगा दूंगा इसमें पाइप का साइन दोनों साइडों पे, तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि टोटल 5 वर्टिसेस है। तो इतनी बढ़िया आप एक एरे बना लेंगे। और ये होगी एरे ऑफ पॉइंटर्स। वन पे हमारे पास कौन कौन से नोड्स है जो वन से कनेक्टेड है। तो 2 है और 5 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नोड होगी 2 की और एक होगी 5 की। ठीक है, तो पहला वाला जो पॉइंटर होगा पॉइंट कर रहा होगा 2 नोड को, 2 नोड वाला पॉइंटर 5 को पॉइंट कर रहा होगा। और 5 वाला खत्म हो जाएगा नल, क्योंकि बस दो ही नोड्स कनेक्टेड हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि जितनी यहाँ पे चादर है उतने ही पाँव फैलाए हुए हैं आपने, कि 2 जो है वो 1 5 3 4 को होल्ड कर रहा है, क्योंकि 2 सबसे कनेक्टेड है। 3 खाली 2 से कनेक्टेड है, 2 और 4 से, तो यहाँ 2 और 4 आ गया। तो ईच लिस्ट एडजेसेंट ऑफ यू। एडजेसेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पिछली वीडियो में देखिएगा कि जब कोई नोड किसी नोड से डायरेक्टली उसके दरमियान में बीच में एज होती है। अगर बीच में एज ना हो, जैसे 1 3, तो हम कहेंगे कि 3 इज रीचेबल फ्रॉम 1। ये नहीं कहेंगे 3 इज एडजेसेंट टू 1। 2 को कहेंगे 2 इज एडजेसेंट टू 1, 3 इज एडजेसेंट टू 2, ये कहेंगे। तो आपको एडजेसेंसी लिस्ट बना के रखनी है यहाँ पे। जो जो किसी भी नोड के अदर नोड जो जो एडजेसेंट है ना, डायरेक्ट एज है उनके बीच में, उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। इफ देयर इज एन एज फ्रॉम यू टू बी, तो वो यहाँ पर आएगा। बरखिलाफ इसके कि जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही नोट्स आपने बनाई है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप पूरा एक जाल बिछा के बैठ जाते हैं 5 बाय 5 का, ये समझ के कि जैसे ये कोई कंप्लीट ग्राफ है जिसमें हर नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है। तो टोटल कितने हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, जब एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्टेड हो, तो फिर बनेगी 5 बाय 5 की मैट्रिक्स, यानी 25 सेल्स की। 25 सेल्स की आपने मैट्रिक्स बनाई और आप बैठ गए यहाँ पर। अब जहां जहां पर कनेक्शन है वहां तो आप 1 स्टोर कर देंगे। ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 इफ देयर इज एन एज आई जे। अदरवाइज आप 0 स्टोर करेंगे। तो सपोज कर लें कि 3 2 की बात करते हैं हम लोग। आई की वैल्यू है 3, जे की वैल्यू है 2। तो उस सेल पे 1 होगा या 0 होगा। तो 3 2, क्योंकि हमारे पास एक कनेक्शन है, एच है, तो 3 2 पे हम 1 स्टोर करेंगे। ठीक है। लेकिन 3 और 1 के दरमियान में क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट एच नहीं है, तो 3 और 1 पे हमने स्टोर किया हुआ है 0। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ पर आप जो है एक बड़ा सा मकान बना करके बैठ गए 10 कमरों का, लेकिन वहां पे कोई रहने वाला ही नहीं। या 3 कमरे ऑक्युपाइड है, 2 कमरे ऑक्युपाइड है। तो मजा तो जब है जब यहाँ पर सारे कमरों में या करीब करीब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स में ऑक्यूपेशन हो, ऑक्युपाइड हो। तो यही हम आगे जाके देखेंगे कि इसके फायदे और नुकसान में यही बात आएगी। अच्छा, उससे पहले फायदा और नुकसान दोनों रिप्रेजेंटेशन का डिस्कस करने से पहले एक चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं कि तो उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं फायदा नुकसान से पहले, कि एजेस काउंट एंड ग्राफ टाइप। सपोज करें डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो जितनी एजेस है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं, तो 7 ही आपके पास जो है ना एंट्रीज होंगी, क्योंकि हर एज की एक ही दफा आपके पास एंट्री होगी। लेकिन अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आपको पता है कि ये जो एज होता है, कनेक्शन होता है ना, एज लिंक, ये बाई डायरेक्शनल होता है। 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 2 से 1। तो यहाँ पर जो है ना ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस आ जाती है। जैसे एजेस 7 है ना इसमें, तो 14 एंट्रीज आ जाएंगी। दोनों में यही हाल होगा। अब यहाँ आप लिस्ट में देख लें, तो इसको गिनेंगे ना आप, ये 14 आपके पास नोट्स निकलेंगी। हालांकि यहाँ पे 7 एजेस हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो 7 1 आने चाहिए थे, लेकिन आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे 14 1 आ गए। क्यों? क्योंकि हर एक की डबल एंट्री मिलेगी, यानी 1 से 2 भी कनेक्शन मिलेगा, 2 से 1 भी है, 1 से 2 पे भी 1 है और 2 से 1 पे भी 1 है। इस तरह से आप एडजेसेंसी लिस्ट में आ जाए तो 2 से 1 कनेक्टेड है और 1 में भी 2 है।
तो ये जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है ये ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस ले लेता है। अच्छा, अब बात करते हैं मेमोरी कितनी लेंगे ये दोनों। तो एडजेसेंसी लिस्ट में आपके पास जो टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड होगी वो है थीटा ऑफ वी प्लस ई। थीटा का मतलब एग्जैक्ट वर्टिसेस के मुताबिक आपको कुछ मेमोरी चाहिए और एजेस के लिए चाहिए। क्या मतलब, ये देखें, जितनी वर्टिसेस है ना उतनी एक लिस्ट एरे बन जाएगी आपके पास, और इसमें से हर एक एंट्री एक लिस्ट को पॉइंट कर रही होगी। और ये इसमें टोटल नोड्स तमाम लिस्ट में उतनी होंगी जितनी एजेस हैं। तो वी प्लस ई, और जनाब इसमें कितनी चाहिए होगी, वी मल्टीप्लाई बाय वी। यानी 5 वर्टिसेस है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है 25, यानी वी स्क्वायर मेमोरी चाहिए होगी, एग्जैक्ट एग्जैक्ट वी स्क्वायर, तो थीटा वी स्क्वायर। या इसमें ये नहीं होगा कि यहाँ से हमने यहाँ से कम कर दी, इधर से मैट्रिक्स, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होगा इस तरह। पूरी जगह लेके आप बैठ गए। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में मेमोरी कितनी चाहिए होगी, थीटा ऑफ वी स्क्वायर। किस वक्त आप प्रेफर करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स को, जब ग्राफ बड़ा भरा भरा सा हो, एजेस ज्यादा हो, ठीक है, कनेक्शन ज्यादा हो। तो ई जो है क्लोज क्लोज हो वी स्क्वायर के। देखिए ई कभी भी वी स्क्वायर से ज्यादा तो हो नहीं सकता, ठीक है। एजेस जो है अगर कंप्लीट ग्राफ है तो वो वी स्क्वायर होगा करीब करीब। तो आपके पास सपोज करें वी स्क्वायर यानी 5 वर्टिसेस हैं तो 25। तो अगर 17 आपके पास एजेस हैं, 15 है, 18 है, 20 है, तो समझ में भी आता है कि भाई इतने सारे आपने जो है ना कमरे बनाए हुए हैं, तो रहने वाले भी तो हों उसके अंदर। सब खाली पड़े हैं, 0 0 0। तो ग्राफ अगर आपका स्पार्स है, डेंस नहीं है, भरा भरा सा नहीं है, तो यहाँ पे बिला वजह जो है ना आप जगह लेके बैठे हुए हैं, और वो अक्सर ये तो 0 पड़ा हुआ है और 1 जो है वो बहुत कम है। इसीलिए यानी कि अगर ग्राफ आपका स्पार्स है, यानी कम भरा हुआ है, यानी एजेस जो है काफी कम है वी स्क्वायर से, तो फिर आप एडजेसेंसी लिस्ट में जाए ना, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट में तो उतनी ही नोड्स होंगी जितनी एजेस हैं। तो अगर कम आपके पास एजेस हैं तो यहाँ पे कम नोड्स होंगी, और जगह उतनी ऑक्युपाई होगी जितनी की जरूरत है। सही है। तो आप समझ में आ गया एडजेसेंसी लिस्ट कब प्रेफरेबल है, जब ग्राफ स्पार्स हो, खुला खुला सा हो, एजेस कम हो वी स्क्वायर से। लेकिन जब एजेस करीब करीब हो वी स्क्वायर के, यानी ग्राफ डेंस हो, तो फिर हम प्रेफर करेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ लफ्ज आया डेंस, और लिस्ट के साथ लफ्ज आया स्पार्स। फॉर्मूला क्या हुआ, ये एजेस कम है वी स्क्वायर से, एजेस करीब करीब है वी स्क्वायर। अब आ जाए कब प्रेफर करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट को और कब प्रेफर करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स को। तो ये तो पहला पॉइंट तो हो गया कि स्पार्स होगा तो एडजेसेंसी लिस्ट को प्रेफर करेंगे, मना नहीं है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स को तब करेंगे जब ग्राफ डेंस होगा। इसके अलावा अब आप देखें, जो यहाँ पर फायदा है ना वो वहां पर नुकसान बन जाएगा। मैट्रिक्स में जो वहां पर फायदा है वो यहाँ नुकसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे, वी नीड टू क्विकली डिटरमिन, अब ये दूसरी प्रेफरेंस आ गई, वी नीड टू क्विकली डिटरमिन द नोड्स एडजेसेंट टू अ गिवन नोड। अगर हमें जल्दी से बताना है, क्विकली बताना है कि कौन कौन सी वर्टिसेस किसी भी वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, तो हम एडजेसेंसी लिस्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला है थीटा ऑफ डिग्री ऑफ यू। मिसाल के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि 4 से कौन कौन कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ जाके देखा, तो 4 से 2 कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है और 3 कनेक्टेड है। तो मैंने एक लिस्ट ट्रैवर्स की, 3 नोट्स की, और जितनी नोट्स थी उतनी ही लिस्ट ट्रैवर्स की। तो ये क्या चीज़ है, दरअसल ये है डिग्री ऑफ 4। 4 की डिग्री क्या है, 1 2 3। तो आप उतनी ही लिस्ट को प्रेफर करेंगे जो कि किसी नोट की डिग्री है, ये बताने के लिए कि उससे कौन कौन से नोट्स कनेक्टेड हैं। अगर आप मैट्रिक्स में जाएं तो आप पूरी जितनी जितनी वर्टिसेस है ना पूरी उतनी बड़ी लिस्ट ट्रैवर्स करेंगे। आप जाएंगे पहले 1 वाले सेल में जाके देखेंगे, भाई तुम कनेक्टेड हो, नहीं मैं तो 0 हूँ, भाग जाओ। अच्छा, फिर आप 2 के पास आए, 2 से आपने 2 पे आपने देखा, हाँ भाई 2 कनेक्टेड है 4 से, ठीक है। फिर आप 3 के पास गए, भाई तुम कनेक्टेड हो, हाँ मैं कनेक्टेड हूँ। 4 से 4 कनेक्टेड नहीं है, 4 से 5 कनेक्टेड है। जाएंगे सबके पास आप, कोई आपको जो है वेलकम करेगा और कोई आपको भगा देगा, लेकिन उतनी ही बड़ी लिस्ट आप ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पे कितना हुआ टाइम, यहाँ पे हुआ थीटा ऑफ वी, यानी ये बताने के लिए कि कौन कौन सा कनेक्टेड है। आपको पूरी जितनी एक लाइन है ना, और ये लाइन क्या है, हर लाइन वी के बराबर है जितनी वर्टिसेस हैं। तो कितना टाइम लगेगा ये बताने में कि कौन कौन से वर्टिसेस 4 से कनेक्टेड है, वी। कितनी 2 से कनेक्टेड है, वी टाइम। कितनी 5 से कनेक्टेड है,
वी टाइम पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में वही जो आपने फायदा पढ़ा था ना लिस्ट में, यहाँ बन गया डिसएडवांटेज। नो क्विक वे टू डिटरमिन द वर्टिसेस एडजेसेंट टू अनदर वर्टेक्स। हमारे पास कोई क्विक वे नहीं है कि हम बता दें कि इस एक वर्टेक्स से कौन कौन सी कनेक्टेड है। टाइम टू लिस्ट ऑल वर्टिसेस adjacent to you is theta of v. You have to traverse the complete row till end to find out adjacent vertices. आपको हर सूरत में उतनी वर्टिसेस स्कैन करनी पड़ेंगी जितनी कि एक रो में है। जबकि वहां क्या था, जितनी लिस्ट है ना, बस उसी को ट्रैवर्स करेंगे, आपको पता चल जाएगा भाई 3 से 2 कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है। वो है ही नहीं इसमें इंफॉर्मेशन कि कौन कनेक्टेड नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स में आपके पास दोनों इंफॉर्मेशन है कि कौन कनेक्टेड है, कौन कनेक्टेड नहीं है। एडजेसेंसी लिस्ट का डिसएडवांटेज, नो क्विक वे टू डिटरमिन वेदर देयर इज एन एज बिटवीन नोड यू एंड वी। यहाँ पे कोई क्विक तरीका नहीं है कि आप ये बता सकें कि यू से वी के दरमियान कोई एज है। यार ये क्या चक्कर है। तो इसके लिए समझिए आप पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स का फायदा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का फायदा तो समझ लीजिए आप जी। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का क्या फायदा है, उसका तो फायदा समझ में आ गया आपको। इसका फायदा कब है, इसका फायदा है वी नीड टू क्विकली डिटरमिन इफ देयर इज एन एज बिटवीन टू वर्टिसेस। दो वर्टिसेस के दरमियान में एज है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, कितना जबरदस्त फंक्शन है थीटा ऑफ वन। टाइम टू डिटरमिन इफ यू वी इज एन एज इज अ मेंबर ऑफ द सेट ऑफ एज थीटा ऑफ वन। क्या मतलब, ये आए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। अब मुझे बताना है कि भाई 3 से 4 कोई एज है। मैं ये क्या 3 और 4 डायरेक्टली पहुंचे सेल पे, अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब है कि कनेक्शन है डायरेक्ट, 0 मतलब नहीं है। तो फौरन पता चल जाएगा, 3 से 4 पर जाऊंगा, एक टाइम लगेगा। सही है। लेकिन जनाब अगर आपको लिस्ट में ये चीज बतानी है, आप बताइए 4, इसका पता लगाना है कि ये 3 से कनेक्टेड है या नहीं। आप पहले वाले नोट के पास गए, पूछा तुम 3 हो, नहीं। दूसरे के पास गए, तुम 3 नहीं। यहाँ जाके पता चला। तो यहाँ कोई क्विक टाइम नहीं है। आप खुश नसीब है कि अगर आपको पहले ही पे मिल गया, जैसे 5 से 4 जो है वो यहाँ पर फर्स्ट ही आपको कनेक्शन पे पता चल गया, तो यू आर लकी। ठीक है। नहीं तो आपको उतना ट्रैवर्स करना पड़ेगा जो भी लिस्ट का साइज है, यानी आउट डिग्री या सिंपली डिग्री जो होगी इस नोट की, उतना आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बिग ओ। बिग ओ का मतलब क्या है, वर्स्ट के बेस्ट केस में 1 भी हो सकता है, और वर्स्ट केस में जो भी लिस्ट का साइज है उतना आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। डिसएडवांटेज एडजेसेंसी लिस्ट का, टाइम टू डिटरमिन इफ यू वी इज एन एज, ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ यू। जो भी इस की डिग्री है, 3 है 4 है, तो वॉट एवर इज द डिग्री, उतना आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ओ का मतलब है एस व्हेन फाउंड स्टॉप्स। ओ क्यों हमने इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है पहले पे मिल जाए, यू आर लकी। नहीं तो एंड तक आपको जाना पड़ेगा। अब आइए एक चीज हम डिस्कस करेंगे, वो है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि जो एज होती है ना, उस पर एक वेट लिखा हुआ होता है। अब ये वेट करस्पॉन्ड कर सकता है मिसाल के तौर पे कि ये एक रोड है, उसका डिस्टेंस कितना है, या ये एक रोड है वो कितनी अनइवन है, या उस पर ट्रैफिक कितना ज्यादा रहता है। वॉट एवर कोई कॉस्ट है जो आप यहाँ यहाँ पे लिखी है, और वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें आपको दिलचस्पी है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे कॉस्ट असाइन की हुई है। और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है मिसाल के तौर पे, तो खैर वो तो बात की बात है उसकी एप्लीकेशन। लेकिन ये एक वेटेड ग्राफ है, जब किसी एज पर हम कोई वेट डालते हैं। तो वेट एक फंक्शन है जो कि एज से वैल्यू की तरफ हमें ले जाता है। अच्छा, अब एडजेसेंसी लिस्ट है या एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, उसमें किसी वेटेड ग्राफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत आसान है जनाब। एडजेसेंसी लिस्ट की बात करें तो वहां पर ये होता है कि किस नोड से कौन सी नोड कनेक्टेड है। तो आप ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर करें, साथ में एक फील्ड का इजाफा करते हैं जिसमें आप ये भी लिखते हैं कि अगर हम 1 से 2 की तरफ कनेक्शन है तो उसका वेट कितना है। जबकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप क्या करें, सिंपली वो जो आप 1 लिखते थे ना, उस 1 की जगह को रिप्लेस करते हैं वेट से। मिसाल के तौर पर सपोज करें ये ग्राफ है आपके पास। अब इसमें आप देखें 7 नोट्स हैं, तो हम 7 बाय 7 का एक मैट्रिक्स बना लेंगे। और जहां पे कनेक्शन नहीं है, जैसे 1 से 4 के दरमियान कनेक्शन नहीं है, तो चलो 1 से 4 पे इंफिनिटी आ जाएगा। और 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ये तो हमारे पास क्या है, ये 0 है, क्योंकि हम उसी नोट पे खड़े हुए हैं, उसी नोट पे रह सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक ठीक है ना। तो ये तो 0 आ जाएगा।
बाकी 1 से 2 पे 25, मतलब कनेक्शन भी है और कनेक्शन है तभी तो कॉस्ट है ना यहाँ पे। तो 1 के बजाय आप डायरेक्टली कॉस्ट लिख दीजिए। 2 से 4, 2 से 4 कॉस्ट आ रही है 14, 2 से 3 10। तो ये इस तरह से यहाँ पे बहुत आसान है। आप 1 के बजाय यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दीजिए। अच्छा, आप एडजेसेंसी लिस्ट में आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे 1 से सिर्फ कनेक्टेड है 2, तो आपने लिखा कि 1 से 2 कनेक्टेड है और 1 से 2 जाने की कॉस्ट है 25। तो आपने वहां पे सिर्फ 2 और एक पॉइंटर होता था ना, आपने एक फील्ड का इजाफा कर दिया जो कि होल्ड कर रही है वेट को। तो क्या इस तरह इसकी नोट किस तरह की बन जाएगी? वो वर्टेक्स जो कनेक्टेड है और उसका वेट क्या है, और फिर नेक्स्ट का लिंक। जैसे 2 से 3 भी कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, तो आपने दो नोट्स बनाई, एक 3 की एक 4 की। तो पहले आपने 2 से 3 की इंफॉर्मेशन रखी है कि हाँ भाई 2 से 3 कनेक्टेड है और वेट है 10। और भी कोई 2 से कनेक्टेड है? यस, हम नेक्स्ट नोट पे जा रहे हैं। 4 भी कनेक्टेड है और 2 से 4 का जो वेट है वो 14 है। और फिर अब मजीद कोई कनेक्टेड है? नो। 2 से सिर्फ दो कनेक्टेड है, 3 और 4। देखिए कितनी आसान रिप्रेजेंटेशन है। तो होपफुली आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी समझ में आया होगा कि टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, और फिर दोनों के फवाइद कब है। ग्राफ डेंस हो तो किसको प्रेफर करते हैं, स्पार्स हो तो किसको करते हैं। ठीक है, और फिर एक नोड से दूसरी नोड कनेक्टेड है या नहीं है, किस में बताने में फायदा है। और अगर हम बताना चाहें कि एक नोड से कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड है, तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हमारे पास यूजफुल है। और आखिर में हमने देखा कि वेटेड ग्राफ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ी सी एक चेंज के साथ जो हमने पीछे पढ़ी थी, हम वेटेड ग्राफ को बआसानी दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।